और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रतलाम पहुंचे हुए हैं और वनवासी ग्रामीण मजदूर संघ का यह अधिवेशन है जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। मंच के सामने बैठे हमारे मजदूर संघ के सभी अलग अलग दायित्ववान कार्यकर्ता, आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, ये बात सही है कि मैं आज रतलाम के इस कार्यक्रम में आने के लिए जब भोपाल से चला हूं तो केवल एक ही कार्यक्रम हाथ में लिया है और वो आपको प्रणाम करने का कार्यक्रम है, आपके साथ बात करने का कार्यक्रम। आज के इस अवसर पर जब मुझे ज्ञापन दिए गए तो मैं सुरेंद्र जी आपसे कहता हूं 32 ज्ञापन है, 32। मुझे लगता है कि और जब एक बार बैठेंगे तो 2-4 और बढ़ जाएंगे, तो कोई बात नहीं। जितने भी ज्ञापन है मैं भोपाल में बिठा करके प्रत्येक ज्ञापन पे आपके हित की लड़ाई लड़ूंगा, आपके जितना हक में हो सकता वो जरूर करने का प्रयास है। जब मैं अपने बीच में बात कर रहा हूं तो ये मान के चलो कि माँ पड़ोसी और मामा का घर हो, मैं आप ही के साथ का हूं। आप जो कहोगे वो सब करने के लिए तैयार रहेंगे, कोई कभी कसर नहीं देने वाले। अपनी सरकार है, आप और हम अलग नहीं। हमारे वनवासी भाई बहनों के लिए उनके हक की बात हो, इसी प्रकार से उद्योग धंधों में काम करने वाले कर्मचारियों की बात हो। सरकार सभी वर्ग के लिए समान रूप से सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो पहले दिन जब से यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शपथ हुई है, लगातार हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, कोई कसर बाकी नहीं रख रहा। हर दिन हमारा आप ही के लिए समर्पित है। लगातार जिस प्रकार से काम चल रहा है, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि आज जब सरकार के आधार पर काम करने की बात है, हमारी 30-30 साल पुरानी मजदूर संघों के माध्यम से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सज्जन मिल यहां भी है, इंदौर की हुकुमचंद मिल 30 साल से ज्यादा समय से 7,000 से ज्यादा मान के कर्मचारियों का उनका बकाया लटका पड़ा था। लोग परेशान थे, 2000 लोग तो उम्मीद में मर गए, उनके परिवार वाले उम्मीद में दे रहे थे कब हमारा ग्रेजुटी मिलेगी, कब पेंशन मिलेगी, कब निपटारा होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 7 दिन से भी कम समय में हमने सारे भाई बहनों का 4,800 मजदूर परिवारों का 224 करोड़ देकर के सारा चुकारा करा प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में। यह हमारी प्रतिबद्धता है और केवल हुकुमचंद मिल नहीं, हमने कहा सज्जन मिल, बहुत जल्दी सज्जन मिल का भी सारा बकाया हम चुकाने वाले हैं, कोई बचने वाला नहीं। एक भी जैसी मिल ग्वालियर, उज्जैन की श्री सिंथेटिक पाइप फैक्ट्री, जिसका भी पैसा बकाया हम लगातार, माननीय सुरेंद्र जी आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार बनने के बाद सभी वर्गों की बेहतरी के लिए औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जब हम औद्योगिकरण की तरफ बात करते हैं तो बड़े पैमाने में कई लोगों को रोजगार मिलने की संभावना रहती है और उनको रोजगार दिला करके प्रदेश की भी आर्थिक दृष्टि से बेहतर स्थिति लाने के लिए लगातार हमने हर महीने औद्योगिक दृष्टि से संभाग में औद्योगिक निवेश की लगातार योजना प्रारंभ की। 8 संभाग में लगातार हमने एक के बाद एक कार्यक्रम किया और मोटे तौर पर पहले केवल एक ही स्थान पे होता था, लेकिन हमने कहा इसको नीचे तक ले जाने की जरूरत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब नवा GIS किया भोपाल तो 1956 से मध्य प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन भोपाल में कभी भी औद्योगिक निवेश का बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हमने निर्णय लिया तो न केवल भोपाल वालों को बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं उसमें आए। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, सभी बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के औद्योगिक घराने के लोग आए और सबके माध्यम से हमने अपनी वही प्लानिंग सामने रखी
जैसे अपना नारा कितना अच्छा है, देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे जोरदार ताली बजा, इस भाव को सामने रखकर किसी भी वर्ग का देश के हित में काम कर रहे उद्योगपति अपना उद्योग लगाए, लेकिन मजदूरों को पूरा दाम दिलाए, उनके हक के बारे में कोई कमी नहीं होना चाहिए। सरकार आपके साथ खड़ी है, इसलिए लगातार हम काम कर रहे हैं और उससे आगे बढ़कर अभी हमने और नई योजना चालू की। ये मशीनीकरण के युग में लगातार मशीन ज्यादा होती है तो कई सारे लोग बेरोजगार होते हैं। हमने कहा इसके बजाय इसमें संशोधन करते हुए उद्योगपति अपना उद्योग लगाए और मजदूर आधारित उद्योग लगाएंगे, रोजगार आधारित उद्योग लगाएंगे। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उसका परिणाम क्या आ रहा है कि हमारे पास आज भी, अगर जैसे उदाहरण के लिए यह हमारा वनवासी अंचल का, आदिवासी अंचल का बैंक, यहाँ कई सालों से पुराने जमाने में जिनिंग प्रेस होती थी, काटन की बड़ी बड़ी यहाँ खदाने और गठाने बनती थी और कपड़े की भी मिले थी, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो गई। हमने कहा इसमें संशोधन करेंगे और अभी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि जो रोजगार आधारित, अरे कपड़े के धागे बनाना, कपड़ा बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स बनाना और उसमें मजदूरी करने जो आएगा प्रति मजदूर 5,000 रुपया महीना इंसेंटिव सरकार की ओर से देंगे ताकि हमारे रोजगार आधारित कारखाने खड़े हो। बिजली का बिल, बिजली में, जमीन में, फैक्ट्री लगाने में, ब्याज में, सभी में छूट दे करके जो रोजगार आधारित उद्योग लगाएगा उसको हम एक तरह से फैक्ट्री में 70% के आसपास सब्सिडी देने वाले हैं, क्योंकि रोजगार चाहिए। हमारे राज्य के अंदर हमारे गरीब लोगों को रोजगार आधारित काम मिलता है, उसकी बात ही अलग है। इसलिए बड़े पैमाने पर बहुत जल्दी अपने ही रतलाम के पास बदनावर से लगे हुए क्षेत्र में 1 लाख फैक्ट्रियों का 1 लाख रोजगार मिलेगा। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें। हमारी बहुत जल्दी वहां का इंडस्ट्रियल बेस का लोकार्पण होने वाला। मेरी अपनी सरकार बनने के बाद उज्जैन में हमारी बहनों के लिए भोपाल, उज्जैन, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर तक जहां भी हमारी कृषि और खासकर खेतीहर मजदूरों का क्षेत्र है, इसमें कृषि आधारित उद्योग धंधों के लिए लगातार अभियान चला रहा है। मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर जब मैं दूसरी बात कर रहा हूं तो रतलाम हमारे लिए वैसे तो एक अलग प्रकार का स्थान है। रतलाम से लगा पूरा देश, रतलाम की तरफ देखो तो जहाज से इसकी लोकसभा अलीराजपुर तक जाती है और अलीराजपुर में हमारे वनवासी भाई बहन बड़े पैमाने पर हीरे के काम करने के लिए